नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां परशुराम मंदिर के अवैध कब्जे वाले मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही बात करेंगे इटावा के, जहां टायरों के गोदाम में भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ललितपुर की गल्ला मंडी में खुरई जिले का किसान आया था हरी मटर बेचने। गल्ला मंडी में यादवेंद्र सिंह विवेक सिंह की फर्म ने हरी मटर किसान से खरीदी। किसान की मटर तोड़ते समय लगभग 5 किलो की हेराफेरी, वहीं 60 जगह की किलो की जगह तौला जा रहा था 65 किलो। जब शक हुआ तो तुलवाई हरी मटर की बोरियों को निकले 5 किलो ज़्यादा। किसानों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे मंडी सचिव सहित व्यापारी नेता। मंडी सचिव ने जांच की और जांच में पाया कि तौली जा रहे 65 किलो की बोरियां में 5 किलो अधिक होने का प्रकरण सामने आया। मंडी सचिव ने लाइसेंस रद्द करने के दिए निर्देश। संग्राम सिंह कुर्मी। कहाँ के किसान हैं आप? तोला काशी, खुरई जिला सागर। अच्छा, क्या लाए थे आप? मटन लाए थे। मटन लाए थे, हरा वाला। अच्छा, तो क्या आपने पाया है यहाँ पर? सर यहाँ लेकर आए थे तो 32 रुपये क्विंटल गया जी, और फिर तुलाई में 5 किलो का अंतर हो गया। क्या कितना अंतर आया? और 65 तोला गया। अच्छा, कितना तोल रहे थे पहले? 60 किलो 400 ग्राम, और फिर बाद में कितने की घट तौली उनके द्वारा की गई? 65 किलो 600 ग्राम। कितना सामने आई है? क्या है? हमें सूचना मिली कि याद में करके फर्म है, उसमें कोई जगपाल वाला काम करते हैं। वो है पार्टनर है ना कुछ है, बिना लाइसेंस की दुकानदार है। मंडी से भी काम करते हैं, माल बेचते हैं और किसान के साथ शोषण किया है। माल तो ज़्यादा तोलवाया उन्होंने। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। हम लोग किसानों के साथ हैं। जो गंदे व्यक्ति मंडी के प्रसार में काम कर रहे हैं, मंडी सचिव उनको नोटिस चिन्हित करके उन्हें बाहर निकलवाए। गल्ला बाबा पूरी तरह उनके साथ है। अध्यक्ष जी, जैसे अभी किसान कह रहा है कि अभी तक पैसा नहीं मिला है, कैसे उसको पैसा मिल पाएगा? अब वो दुकानदार बोल के आया पैसे लेके आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। किसान का पैसा पूरा मिलेगा, गारंटी है, कहीं पैसा कहीं नहीं जाएगा उसका। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, बिचौलिए के तौर पे कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंडी प्रसार में जो भी काम कर रहे हैं, गलत आदमी उनके साथ कला भी नहीं है और उनके साथ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आ रहे नहीं आ रहे, साफ आ रहे। हाँ, ठीक। जी, आपने जांच में क्या पाया सर? जांच में जो मैंने जो है यहाँ पे 92 बोरे जो है सही थे जी। तौल जो है 5 बोरे की जो है ज़्यादा तौल की गई है। अच्छा, कितनी तौल की गई है ऐसे की? उसमें जो है 65 किलो 300 ग्राम की। अच्छा, कितना होना चाहिए? उसमें 60 किलो 300 ग्राम। अच्छा, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की कार्रवाई जाएगी? मेरे द्वारा जो है उसका लाइसेंस सस्पेंड और जी। किसान को जो है उसका जो भी उचित मूल्य है उसको दिलाने का प्रयास। क्या जानकारी लगी है किस रेट में खरीदा गया है माल? क्या रेट में है? कुछ हुआ 3200। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र के परशुराम मंदिर के पास रामताल की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान परशुराम मंदिर के आसपास बने लगभग 10 अवैध मकानों को ढहा दिया गया। प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जे वालों को नोटिस देकर उन्हें हटाने का निर्देश दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सरकार ने परशुराम मंदिर और रामताल तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। विरोध करने के बावजूद पुलिस ने अवैध कब्जे वालों को मौके से हटा दिया और कार्रवाई दिन भर जारी रहने की संभावना है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। इटावा के थाना कोतवाली इलाके के उर्दू मोहल्ला स्थित पुराने किले में एक पुराने टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के धुएं से कई किलोमीटर तक वहीं फैल गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। सैकड़ों लोग घटना के बाद मौके पर जमा हो गए थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष चौधरी की अगुवाई में दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने आग लगने के बाद रिहायशी इलाके से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सीएफओ सुभाष कुमार ने बताया कि टायरों का स्टोरेज रिहायशी इलाके में किया गया था और अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग की सूचना मिलते ही तत्काल दमकल गाड़ियां रवाना की गईं और भर थाना तथा सफाई से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई गईं। आग पूरी तरीके से काबू में आ गई है और एक बड़ी घटना को टाल दिया गया है। मेरा नाम नितिन साक्या है। नितिन जी, कहाँ जॉब करते हुए इटावा कैसे आना हुआ था? तो मैं यहाँ छुट्टी पे आया हूँ, फौज में? वायुसेना में हूँ मैं। अच्छा। यहाँ पे मैं छुट्टी पे आया हूँ। तो ये आग की आपको कैसे जानकारी मिली? यहाँ के आपने क्या देखा फिर? मैं अपने घर पे काम करवा रहा था, देन अचानक से मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज धुआं निकल रहा है। तो लोगों ने चिल्लाया आग लगी, तो मैं भाग के आया। मैं देखा कि यहाँ पे टायरों में एक
टायर का रखे हुए थे, उनमें आग लग गई थी। तो आग बड़ी भीषण थी, लोग तपिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आप लगे हुए थे बराबर। जज्बा आप कहाँ से कैसे क्या आपने? ये हमारे ट्रेनिंग में हमें फायर फाइटिंग सिखाई गई है, इसलिए हमें पता है कि क्या करना है और इस आग में कैसे इस पर काबू पाना है। और जब मैंने देखा यहाँ पे फायर फाइटिंग के लोग भी आ रखे थे, तो उनकी मैंने जैसे भी जो भी बन पड़ा मैंने उनकी हेल्प की, और उन्होंने जो भी कहा, ऐसे चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी मायने करती हैं। कुछ नहीं तो एटलीस्ट पाइप पकड़ा सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिससे उन लोगों की हेल्प हो सकती है। और लोकल के लोगों को यहाँ पे जो भी मौजूद थे उन्होंने काफ़ी सहायता की, जिससे आग पे हम लोग काबू पा सकें। कितनी भीषण आग थी, कितना टाइम लग गया आप लोगों को? लगभग आधा घंटा लग गया, आधा घंटा 45 मिनट लग गया इस आग को काबू पाने में। अब क्या स्थिति है मौका अभी आग हमें बिल्कुल काबू हो चुकी है, फायर फाइटिंग की टीम आ रखी है और अपने आग पे काबू पा लिया है। आग से किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई जनानी नहीं हुई। बगल में गर्ल्स कॉलेज भी बना था? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र दास शुक्रवार की रात पट्टी तहसील क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी पत्रकार अतुल पुजारी के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामचंद्र दास के पहुंचने पर ग्रामीणों ने माला फूल से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि पहलगाम की घटना बेहद निंदनीय है और इस कृत्य के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जानबूझकर लोगों पर गोलियां बरसाई गई जो मानवता व इंसानियत के खिलाफ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। बातचीत के दौरान बताया कि पूज्य गुरुदेव की घटना के दिन से ही पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान मदन मोहन दास, भाजपा नेता मनोज तिवारी, आरएसएस विभाग प्रचारक प्रवेश कुमार, जिला मंत्री रामजी, डिप्टी जेलर संतोष द्विवेदी, एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद, चौकी इंचार्ज पृथ्वीगंज लक्ष्मीकांत सिंगर सहित तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामपुर की हिना ने 14 साल बाद अपने अधूरे सपने को पूरा करते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। हिना ने 2010 में 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो आगे नहीं पढ़ाई कर सकी। वहीं 2025 में उनके भाई मोहम्मद जिशान ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और हिना ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 64.6% अंक हासिल किए। हिना की सफलता ये साबित करती है कि कभी भी देर नहीं होती और महिलाओं को अपनी पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में हिना खान का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम हिना है और मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 14 साल के बाद इंटर पास किया है यूपी बोर्ड से, कन्या इंटर कॉलेज से, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से। मेरी रैंक 64 है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए कि आज मैंने 12th पास किया है। इसके पीछे यही रीज़न है कि मेरी 2009 में मैंने 11th किया था, उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तो फिर मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो ही नहीं पाई थी, मैं 11th में ही थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गई और माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अबान है, वो 9 साल के हैं, और बेटी का नाम अलमीरा है, वो 4 साल की है। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत बिज़ी हो गई थी। मुझे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। तो इसी शौक़ में मुझे यही लगा कि मुझे अपना 12th कंप्लीट करना चाहिए। और मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोर्स किया था कि बहुत पहले उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। तो फिर मैंने उन्हें ये बिज़ी होने की वजह से तो मैं उन्हें रोक दिया था मैंने। इसके बाद मुझे बहुत शौक़ था, तो फिर मैंने अब 2025 में मैंने 12th पास किया। और यही कारण है कि मुझे शौक़ है पढ़ाई का, आगे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इसमें मेरे भाई की बहुत मेहनत है। उनका नाम मोहम्मद जिशान है और उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ, इसमें मुझे साथ दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे आगे फ़ोर्स किया पढ़ने के लिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुँचाया है। और मेरा छोटा भाई मोहसिन, मेरा कज़िन है, उसने भी बहुत मेहनत की। खुर्शीद कॉलेज से मतलब रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत की, हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए संघर्ष बहुत किया। तो इसी कारण की वजह से आज मैं ये दिन देख पाई हूँ। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होने पर प्रयागराज जिले के करछनाथ तहसील स्थित सेठराम अभिलाष इंटर कॉलेज सलुलवा अकोढ़ा में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पायल सिंह ने 92% और आंचल पटेल ने 91.2% अंक हासिल किए। इस अवसर पर प्रबंधक AP सिंह और प्रधानाचार्य SR सिंह ने सभी मेधावी छात्रों को माल्यार्पण और मेडल पहनाकर सम्मानित किया।
प्रबंधक एपी सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें इसरो व डीआरडीओ जैसे संस्थानों तक पहुंचाने के अपने प्रयासों को साझा करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही परिणाम की उम्मीद जताई और सभी छात्र छात्राओं व उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कुछ कमी रह गई है जिससे कमी हमारे समय के साथ हो गई। जिस समय हमारे पास समय था पढ़ने के लिए हम समझ नहीं पाए और मेहनत कम कर रहे थे। जब हाई स्कूल का रिजल्ट हुआ आपका, तो इंटर में किस तरीके से तैयारी रहेगी? सर यही रहेगा कि इससे बेहतर हो। जी, तो जैसा कि हमारे साथ सही है, हम सभी को ऐसा मेहनत करना चाहिए था, पर हम लोग नहीं कर पाए हैं। मैं अब की मतलब इस साल जो भी लोग हैं उनसे ये कहूँगी कि वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करें और अच्छा नंबर लाएं। इंटर में इस साल इंटर क्लास का नहीं हाई स्कूल का, तो इंटर में किस तरीके की मेहनत करोगे? इससे ज़्यादा ही करूँगी। इससे ज़्यादा। और क्या करना चाहोगी? जैसे सर आपके जो है एपी सर जी हैं, इनके नेतृत्व में कैसा आप लोग देश की सेवा करना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि इंटर में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें हम लोग। देखिए, यूपी में आज प्रयागराज का नाम है और आप लोगों ने अगर मेहनत की होती तो पूरे यूपी में नाम होता। विद्यालय में नाम तो हुआ है, लेकिन यूपी में और प्रयागराज में आपका नाम नहीं आया। क्या करना चाहोगे? हमने और मेहनत की होती तो हमारा भी नाम जिले में आता, लेकिन थोड़ा सा चूक गया। लेकिन हम इंटर में मेहनत करेंगे और अपना नाम राम विलास इंटर कॉलेज सलुलवा में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में किस तरीके की आपकी गाइडलाइन रहती है और शिक्षक से किस तरीके की उम्मीद करते हैं आप? सर, हम सभी बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में सारे बच्चे खूब इतना मेहनत करें कि आने वाले समय में इस विद्यालय का भी नाम हो और यहाँ जो शिक्षक हैं उनका नाम हो, और आने वाले समय में बच्चे इतना अधिक से अधिक मेहनत करें कि क्षेत्र का और हमारे क्षेत्रवासियों का भी नाम रोशन करें। देखिए, कहा जाता है कि एपी सर जी के नेतृत्व में अभी तक जब से विद्यालय का ये पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही तब से लगातार इनके द्वारा बच्चों को गाइड अच्छी मिल रही है और यहाँ से निकलने के बाद कई बड़े बड़े पोस्टों पर जा चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी बच्चों से यही अपेक्षा है कि इतना अधिक से अधिक मेहनत करें। जिस प्रकार से हमारे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में यूपीएससी से बच्चों का इतना अधिक से अधिक सिलेक्शन होता है, तो हमारी यही अपेक्षा है कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इतना मेहनत करें कि आने वाले समय में यहाँ से भी कोई बच्चा यूपीएससी क्रैक करे और हमारे क्षेत्र का और हमारे इस विद्यालय के जितने भी शिक्षकगण हैं सारे लोगों का नाम रोशन करें। जिस तरीके से यूपीएससी आपने कहा कि अभी जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, उसमें प्रयागराज पूरे देश में नाम रोशन किया है बीटीएस शक्ति दुबे ने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, उसकी निरंतर मेहनत प्रयास कहा तो जाता है कि 2018 में वो पीजी क्वालिफाई किए, उसके बाद 7 साल के निरंतर प्रयास में 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उसी प्रकार से सारे बच्चे इतना मेहनत करें कि अगर एक बार 2 बार असफलता भी महसूस होती है तो हिम्मत न हारें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी। जिस तरीके से आपकी बेटी और बेटा दोनों इसी विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको क्या उम्मीद उनसे क्या है? उम्मीदें तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं, शिक्षकगण की उम्मीदें हैं। इसी उम्मीद से सलुलवा अकोढ़ा करचना प्रयागराज ये ग्रामीणांचल का विद्यालय है और इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर कम सुविधा संपन्न वाले अभिभावकों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारे बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं और हमारे विद्यालय का जो स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है और वो छात्रों को सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें प्रेरित करने का कार्य करता है। इस विद्यालय में अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से कोई समझौता नहीं किया जाता। यही वजह है कि हमारे इस विद्यालय से अभी 2015 की मान्यता है और 4 बच्चे IITian हो चुके, JEE की परीक्षा निकाले बिना किसी कोचिंग में इंटर में पढ़ते हुए, और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ से सफल होकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश लिए। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मैं अपने शिक्षण के विगत 30 वर्षों में अपने देश के जो प्रमुख शिक्षण अनुरक्षा रक्षा अनुसंधान संस्थान हैं इसरो और DRDO, इसमें प्रमुख वैज्ञानिक पदों पर हमारे ही शिष्य हैं। वो चाहे DRDO हो चाहे इसरो हो, दोनों में प्रमुख वैज्ञानिक पद पर हमारे शिष्य कार्य कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हमारे पढ़ाई हुए छात्र MD MS इंजीनियर डॉक्टर
विभिन्न विभागों में छाए हुए हैं और यहाँ एक समस्या यह आती है कि हमारे ग्रामीणांचल के बच्चे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।